देखो आपके पास इनमें ना एक थोड़ा सा बेसिक मतलब आपके पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन की कुछ ना कुछ क्या होगी, लैंग्वेज होगी। क्वेश्चन की कुछ ना कुछ क्या होगी, लैंग्वेज होगी। ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, आपने क्या सोचना है। आपको दो चीजें करनी है क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग चीजें सोचनी है। ठीक है, एक आपको डिवाइजर सोचना है, फिर आपने रिमाइंडर को सोचना है, फिर आपने डिविडेंड को सोचना है। ठीक है, और जो क्वोशिएंट होगा वो सम इंटीजर होगा। ये आपने जो चीज है ना, जो अपनी ये 4 स्टेप करनी है, ये आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करना है। यहां तक ये 4 स्टेप तो आपने हर क्वेश्चन में करना ही करना है। क्वेश्चन स्टार्ट ही यहीं से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ना कुछ दे रखा होगा, कुछ अलग चीजें की बात कर रहा होगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ओड इंटीजर की बात कर रहा होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इवन इंटीजर की बात कर रहा होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा होगा कि ये, जैसे एक क्वेश्चन करा था हमने कि ये डिविजिबल बाय 8 होगा, n स्क्वायर माइनस 1, जहां पर n क्या है, ओड नंबर है, वो डिविजिबल बाय 8 होगा, पर ये n ओड नंबर है। क्लियर है। कहीं पर हमारे पास बात कर रहा होगा कि ओड नंबर को प्रूव करो, कोई 2 ओड नंबर निकालो, ऐसे कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा। यहां तक करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। आपने क्वेश्चन से आपने पहले डिवाइजर को सोच लिया, क्वेश्चन में जो भी आपको डिवाइजर गिवन होगा, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या चुन लिया, आपने डिवाइजर को। डिवाइजर को सोचने के बाद आपका ये स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा यहां तक। उसके करने के बाद आपको जो कुछ करना है ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में ओड इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो आपने जो भी डिविडेंड सोचा उसमें से ओड नंबर को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। आपको यदि क्वेश्चन में कह रखा है कि इवन नंबर की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो डिविडेंड में से ओड को हटा दो, इवन को बाहर निकाल दो। यदि क्वेश्चन में कह रखा है एन ए पॉजिटिव इंटीजर, ना ओड ना इवन, यानी सारे नंबर, तो आपने डिविडेंड जितने केस बने डिविडेंड के सारे केस उठा लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो हमने करना है। पहले डिवाइजर सोच लो, डिवाइजर से रिमाइंडर सोच लो, रिमाइंडर से डिविडेंड, डिविडेंड से क्वेश्चन तो हमें पता ही है कोई इंटीजर है। इतना सोचना ही सोचना है हर क्वेश्चन में, सारे पॉसिबल केस निकाल लो। क्वेश्चन में ओड नंबर की बात करें तो डिविडेंड में सिर्फ ओड नंबर बाहर निकालो, इवन हटा दो। क्वेश्चन में इवन नंबर की बात करें तो इवन बाहर निकालो, ओड हटा दो। ठीक है, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एन ए पॉजिटिव इंटीजर, तो सारे नंबर की बात कर रहे हैं। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब हर नंबर की, ओड इवन सब नंबर की बात करें तो सारे नंबर ले लो। फिर हमने क्वेश्चन में स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, तो ओड नंबर निकालो, उनका स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन में बात करें स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो बाहर इवन नंबर निकालो, उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं क्यूब ऑफ ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स बाहर निकालो, उनका क्यूब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एड 2 ओड नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 ओड नंबर्स, तो 2 ओड नंबर निकालो, ठीक है, उनका एडिशन कर दो। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ओड नंबर्स, तो 2 ओड नंबर निकालो, उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। वो बाद की बातें हैं। ठीक है, कि हमने ओड नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, कि एन स्क्वायर माइनस 1 के अंदर पुट करनी है वैल्यू, एन क्यूब प्लस एन आ जाएगा कहीं आगे, उनमें एन की वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, पहले यहां तक तो आपको क्वेश्चन को करना ही करना पड़ेगा। यहां तक करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक है, आपको सबसे पहले डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड, क्वेश्चन साथ साथ पता ही होता है आपको। ये स्टेप आपने करना ही करना है, कंपल्सरी सब स्टेप है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, आपने यहां से जो भी डिविडेंड निकाला है उसमें से ओड नंबर को बाहर निकालो, स्क्वायर कर दो, और जो चीज क्या करी होगी, प्रूव करनी होगी, उसकी तरफ आप मूव ऑन कर लो। ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होगा। कहीं पर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होगा तो आपने यहां से इवन नंबर बाहर निकाले, उनका स्क्वायर कर दिया, और जो चीज प्रूव करनी होगी उसकी तरफ चले जाओ आप। आपसे बात कर रहे हैं क्यूब ऑफ ओड नंबर्स,
फिर आपने जो भी आपने ओड नंबर निकाले अलग कर लो, ओड नंबर उनका क्यूब कर लो, फिर क्वेश्चन की तरफ देखो क्या प्रूव करना है, वो चेंज करता रहेगा। आपसे बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब हर नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप हर नंबर को उठाओ, मतलब आपने हर नंबर की बात करें, सारे केस उठाने पड़ेंगे आपको, एक एक क्या करने होंगे, सारे केस उठाने होंगे, फिर उनका स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो। स्क्वायर की भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, या आ सकता है कि एन स्क्वायर माइनस एन की फिर एन की जगह कुछ पुट कर दो, या एन क्यूब प्लस एन आ जाएगा, या एन प्लस वन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। फिर एन के बारे में बता देगा, एन ओड है, एन इवन है, एन ए पॉजिटिव इंटीजर है, फिर उस हिसाब से एन ओड है तो ओड वाले केस पुट कर देंगे, एन इवन है तो इवन वाले केस पुट कर देंगे, एन ए पॉजिटिव इंटीजर है तो सारे वाले केस पुट कर देंगे एक एक करके। या आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ आ जाएगा कि एडिशन ऑफ टू ओड नंबर्स, एडिशन ऑफ टू ओड नंबर्स, दो ओड नंबर्स की एडिशन करो, तो आपने जहां तक ये सोल्व करा है उसमें से दो अलग अलग क्या निकालो, ओड नंबर निकालो, उनको ऐड कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ओड नंबर्स, तो दो ओड नंबर है उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। या कहीं पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कह दिया एक्स ओड है, वाई भी क्या है, ओड नंबर है, तो आप एक ही जो आपने पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है उसमें से दो ओड नंबर होंगे, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ दो ओड नंबर आएंगे, एक को एक्स मान लो, दूसरे ओड नंबर को वाई मान लो, यहां पे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और लिख दिया कि एक्स और वाई इवन नंबर है, तो आपने ए में कुछ इवन नंबर आएगा, कुछ इवन नंबर्स की बात कर रहा होगा, तो आपने क्या कर दो, दो इवन नंबर जो आपने माने होंगे वो यहां क्या कर दो, पुट कर दो। प्रूव करने वाली चीजें क्या आएंगी, डिविजिबल बाय 4 करके दिखाओ, तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आए उसमें से 4 क्या ले लो बाहर, कॉमन, ठीक है, 4 कॉमन लेने वाला टारगेट होगा आपका। यदि आपको शो करना है कि डिविजिबल बाय 6 है, तो जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया सोल्व करने के बाद, तो उसमें से आपको 6 लेना आपका बाहर क्या होगा, टारगेट होगा। यदि आप 6 कॉमन ले लोगे तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको करना होगा। यदि आपको 4 से डिवाइड करके दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, टारगेट कि जो भी आपने रिजल्ट लिया, सोल्व करा, एक्सपेंड करा, उसमें से आप बाहर 4 कॉमन ले लो। यदि आप बाहर 4 कॉमन ले लोगे तो आप ये कह सकते हो कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो कुछ ना कुछ ऐसे करना होगा आपको पेपर में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब देखो, अब एक चीज है, मैं ना आपको ना, जो मैंने आपको बताया था 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, वो कैसे सोचना आपने मन के अंदर, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप देखो क्वेश्चन को फटाफट सोचना कैसे है, ठीक है। माइंड मैप बना देता हूं कि माइंड में कैसे करना है, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एज ए होमवर्क है आपका, और मैं आपको बताऊंगा कि 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सोचना कैसे माइंड के अंदर। आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2, एक क्वेश्चन पहले भी दे चुका हूं, ठीक है। ये आपने करना है, पहले थोड़ा सा रीड आउट कर लो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले डिवाइजर सोचना है। डिवाइजर पहला काम है आपका, यूज इक्विलिटी डिवीजन लेमा। इक्विलिटी डिवीजन लेमा से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। टू शो दैट द क्यूब, क्या करना है हमने क्वेश्चन में, क्यूब करना है। अभी तक क्या कर रहे थे, स्क्वायर करना था, क्यूब करना है ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो भी आपके केस बनेंगे, एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो भी आपके केस बनेंगे, हर केस की बात करें ना, ओड इवन अलग अलग नहीं करना, हर केस की बात करें। इज आइदर ऑफ द फॉर्म,
9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हमने इसके अंदर क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को, लास्ट के रिजल्ट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस रिजल्ट के अंदर हमने क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है। और जहां पर ये m है, ये m क्या है, कोई भी सम इंटीजर है। जहां पर m क्या है, कोई भी सम इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले डिवाइजर 9 मन के अंदर डिवाइजर 9 हुआ, क्योंकि यहां पे 9 की बात कर रहे कहीं ना कहीं। तो मेरा रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज 9 इंटू क्यू प्लस 0। यहां पर m है तो आप कुछ ना कुछ अलग सिंबल लोगे। यदि यहां पर कुछ q होता तो यहां पर आप क्या मान लेते, m, ताकि दोनों क्या रहे, अलग अलग सिंबल रहे। ठीक है, तो आपने फटाफट क्या लिखी माइंड के अंदर, फटाफट आपको पता है कि मुझे सारी डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। क्वेश्चन को देखा मैंने एक बार, ऐसा ऐसा क्यूब करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है और इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्यूब करके। यानी मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाने हैं, उनका क्यूब करना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हो गया, बच्चा क्या है। तो देखा, एन ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में शो करना है। सिंपल एंड सोबर। क्या है इस क्वेश्चन में, एन ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में सोल्व करना है। इस फॉर्म में सोल्व करने के लिए मुझे डिवाइजर की वैल्यू 9 उठानी है। डिवाइजर की वैल्यू 9, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक। तो मैंने डिविडेंड की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखी। मुझे क्या करना है, एन ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, यानी मुझे हर नंबर का क्यूब करना है। जितने आपको केस बने इनका क्या करो, हर एक नंबर का क्यूब। अब सारे केसेस का क्यूब मत करना, 2 से 3 केसेस का क्यूब कर लेना। ठीक है, उसके बाद लिख लेना सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल द अदर केसेस। सारे केसेस का सोल्व नहीं करना, 3 केसेस का सोल्व करना, बाकी जो केस बच गए उनके लिए लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर केसेस ऑल्सो। ठीक है, सारे केस उठाए आपने, पहला केस लिखना, इसका क्यूब कर लेना, सोल्व करना, इसका क्यूब करना, सोल्व करना, थर्ड केस का क्यूब करना, सोल्व करना, अलग अलग सोल्व करना, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देना। यही सॉल्यूशन है आपका। कितना सेकंड लगा आपको सोचने में, माइंड मैप तो तैयार हो ही गया ना, आपके माइंड के अंदर तो तैयार हो ही गया सॉल्यूशन। जब माइंड के अंदर आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा ना, तो आंसर शीट में लिखने में टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन का काम है फिर तो आपका। ठीक है, फटाफट टिक टिक करके स्टार्ट करो। एन ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में सोल्व करना है, एन ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है और इस फॉर्म में सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 9 दे रखी है, बी की वैल्यू 9 दे रखी है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 8 तक होगी। फिर मैंने ए की पॉसिबल सारी वैल्यूज लिखी, सारी वैल्यूज लिखे, ओड इवन की बात कर नहीं रहा, सारे नंबर्स की बात कर रहा हूं, उनका क्यूब करना है। कोई भी 2-3 केस उठाओ, ठीक है, सारों का नहीं करना, बाकी का क्या कर देंगे सिमिलरली। पहला केस उठा लिया 9q + 0, उसका क्यूब करा, सोल्व करा, फिर 9q + 1 का क्यूब करा, सोल्व करा, 9q + 2 का क्यूब करा, सोल्व करा। इसकी फॉर्म में कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा, बात खत्म। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। आपको माइंड में सीधा तैयार हो गया कि क्यूब ही तो करना है, सारे नंबर लिखने हैं, फिर 3 केस का क्यूब कर देना है, अपने आप आंसर इसकी फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। अब ये क्वेश्चन ले लो, होमवर्क का है आपका। क्वेश्चन ऐसा ही है। अब आपको देखो, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एन ए पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 कीवर्ड्स, तीनों कीवर्ड सिंपल। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सम एन ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी हर नंबर की बात कर रहे हैं। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब हर नंबर की बात कर रहे हैं, हर नंबर का स्क्वायर करना है और जो भी स्क्वायर आएगा उसको इस फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब आपको 2 मिनट के अंदर मतलब समझ आ गया। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है, उसे इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं डिवाइजर कितना लेना पड़ेगा आपको, बोलो डिवाइजर कितना लेना पड़ेगा, 4। रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 2 3। डिविडेंड की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 4 × q + 0, 4 × q + 1, 4 × q + 2, 4 × q + 3। पर यहां पर हमें पहले से q कुछ ना कुछ दे रखा है, तो इसलिए आप वहां पे मान लो m, 4m + 0, 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3। फिर आपने हर नंबर का
क्या करना है, स्क्वायर। तो आपने हर नंबर का वहां पे क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर करके कुछ सोल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो आपका जो भी एक्सपेंड करने के बाद सॉल्यूशन आएगा उसको आपने इसके अंदर क्या करना है, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है, यानी 4 इंटू इंटीजर की फॉर्म में या 4 इंटू इंटीजर प्लस 1 की फॉर्म में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यहां पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा और वो क्या होगा, कि इंटीजर ही होगा। तो आपने ऐसा कुछ क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन हो रही है, फॉर एन ए पॉजिटिव इंटीजर। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, एन क्या है आपका, एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब हर केस की बात कर रहा है, हर केस की बात कर रहा है। अब एन क्यू माइनस एन, जो एन क्यू माइनस एन है ना, वो 6 से क्या होगा, डिविजिबल है। ये चीज क्या करनी है, मुझे शो करनी है। प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6, यानी एन क्यू माइनस एन 6 से डिविजिबल है, ये चीज प्रूव करो जहां पर एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज प्रूव करनी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डिवाइजर कितना दे रखा है, क्वेश्चन में डिवाइजर कितना दे रखा है, 6। रिमाइंडर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन क्यू कोई भी मान लो। ठीक है, तो आपके पास डिविडेंड की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई, 6 इंटू क्यू प्लस 0, 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6 इंटू क्यू प्लस 2, 6 इंटू क्यू प्लस 3, 6 इंटू क्यू प्लस 4, 6 इंटू क्यू प्लस 5। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई डिविडेंड की। और आपने एन ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपने हर इंटीजर की बात कर रहे हैं, हर केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपने वो हर केस कहां पे पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है। एक बार एन को क्या मान लो, ये मान लो, एक बार एन को ये मान लो, फिर एन को ये मान लो, कोई भी 2-3 केस कर लो, फिर उसके बाद लिख देगा सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर केसेस ऑल्सो। ठीक है, जब आप एन की जगह ये पुट करोगे, आपने डिवाइड किससे चेक करना है, 6 से। तो आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें से ट्राई करो कि आप बाहर क्या ले लो, 6 कॉमन। जब आप किसी भी चीज में से 6 कॉमन ले सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने ये चीज भी प्रूव कर दोगे। फिर आप 6 क्यू प्लस 1 लोगे, पुट करो। ठीक है, जैसे एन की जगह 6 क्यू प्लस 1 लेते हैं, ऐसा कुछ पुट करोगे। ए प्लस बी का होल क्यूब खोल लो, सोल्व करो। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, खोलोगे, लास्ट में से आप 6 क्या ले लो बाहर, कॉमन। जब आप पूरे में से 6 कॉमन ले सकते हो, जब पूरे में से आप 6 कॉमन ले सकते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज पूरे 6 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो हो गया ये भी 6 से डिवाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा भी आए, घूम फिर के वैसा ही कुछ आपने करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में या क्वेश्चन डाल दूंगा। अब हम क्या मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्वलिटी डिवीजन और लॉगरिथम, जहां पर हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।